हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल रीडिंग करने वाले हैं फॉर अगस्त 2021। प्लीज कीप इन माइंड कि एक जनरल रीडिंग है, सो शायद हर कैप्रिकॉर्न के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, what is going on with Capricorn for August 2021? What is going on with Capricorn? 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 Okay, Capricorn. So you had a very टायरिंग मोमेंट इन द पास्ट। ओके, पास्ट में कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, या आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है या आपके कार्य में भी हो सकता है। मुझे बिट्रेयल दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि किसी ने शायद आपको धोखा दिया था, रिलेशनशिप में भी एंड कार्य में भी। ओके, मुझे दोनों, बिकॉज इट इज अ जनरल रीडिंग सो आई एम गोइंग टू कवर बोथ द एस्पेक्ट्स। एंड कहीं ना कहीं यू फील वेरी टायर्ड। ओके, आप बहुत ज़्यादा थका थका फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा, मतलब यू आर नॉट रियली फीलिंग कि आप कुछ कर पाएंगे, या फिर आप दोबारा उठ पाएंगे, या फिर दोबारा आप प्यार कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, आपके दिमाग में ये चीज घूम रही है, बट अच्छी चीज ये है जो मैं हमेशा 10 ऑफ सॉर्ड्स के लिए बोलती हूँ, दैट द पेन इज ओवर। ओके, वो जो पेन जिससे आपने गो थ्रू किया था, द पेन दैट यू वेंट थ्रू, इट इज ओवर। जितना दुख तकलीफ सहनी थी वो ओवर हो चुकी है। सो दैट इज अ गुड थिंग, ये एक अच्छी चीज है। एंड कहीं ना कहीं इस महीने मुझे ये दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू हील। ओके, आप इस महीने हील करेंगे, यू आर गोइंग टू हील फ्रॉम योर पास्ट। आप अपने पास्ट से हील करेंगे। इफ यू आर इनटू मेडिटेशन या योगा तो वो भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप नहीं है तो यू कैन ट्राई इट, आप ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज वो आपके माइंड को बहुत ज्यादा काम रखेगा एंड आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्लैरिटी लाएगा। सो बट आई डू सी यू हीलिंग। ओके, एंड आप मतलब बहुत ज्यादा लाइक सोच समझ के आप डिसीजंस लेंगे। ओके, आपका जो एक वो है ना माइंडसेट है ना, वो बहुत चेंज हो गया बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो पास्ट में सिचुएशन हुई थी ना, जिसने आपको कहीं ना कहीं तोड़ के रखा था, या ऐसी कोई सिचुएशन थी जिसने आपका माइंडसेट चेंज किया था। सो नाउ यू थिंक कंप्लीटली डिफरेंट वे। अब आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, चीज़ों को अलग तरीके से देखेंगे, आपका एक नज़रिया बदला है। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव द टावर कार्ड। सो टावर कार्ड के लिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जो वो चीज़ हुई थी, वट एवर एंडेड, ओके, जो भी चीज़ एंड हुई थी, बिकॉज इट इज़ अ जनरल रीडिंग सो हर किसी के लिए वेरी करेगा, वो उस टाइम होना ज़रूरी था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट एट दैट मोमेंट। शायद अभी एट प्रेजेंट आपको नहीं लग रहा होगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, या फिर मे बी बहुत इमीडिएट फ्यूचर में भी आपको ना लगे कि वो क्यों हुआ, बट वंस यू विल हील कम्प्लीटली, जब आप कम्प्लीटली हील कर जाएंगे, जब आपका वो माइंडसेट, जैसे मैंने कहा ना, इवॉल्व होगा, जब आपका माइंडसेट चेंज होगा, तब आपको रियलाइज होगा कि ये जो हुआ था, अगर चीज़ें ख़त्म हुई थी या अगर किसी ने आपको धोखा दिया था, वो उस टाइम पे ज़रूरी था। ओके, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो जिस रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही सही नहीं थी, जिस रिलेशनशिप में दोनों लोगों का इक्वल इन्वेस्टमेंट नहीं था, जिस रिलेशनशिप में दोनों तरफा इक्वल प्यार नहीं था, वो रिलेशनशिप आज नहीं तो कल एंड होनी थी। ओके, शायद आई नो यू फील हर्ट, यू फेल्ट हर्ट। ओके, आई एम नॉट सेइंग फील, बिकॉज मुझे अब आप हील होते हुए दिख रहे हैं। यू फेल्ट हर्ट, कहीं ना कहीं इट ब्रोक यू। आप शायद आप किसी से शेयर भी नहीं करते थे, ठीक है क्या, यू आर गोइंग थ्रू दीज इश्यूज, या फिर आपको इतना पेन फील हो रहा है अंदर से, यू आर फीलिंग पेन इन योर हार्ट, बट दिस टावर मोमेंट वॉज इम्पॉर्टेंट। ओके, दिस टावर मोमेंट वॉज इम्पॉर्टेंट, ताकि कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ जाए कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसकी फाउंडेशन पे वर्क करना कितना ज़रूरी है। फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगी तो उस पर कोई भी बिल्डिंग खड़ी होगी। मतलब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो अगर रिलेशनशिप का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो चाहे आप उसमें कितने भी एफर्ट्स पुट कर लें, आप जो मर्जी कर लें, बट अगर सामने वाला पर्सन वैसा नहीं फील करेगा एंड उनकी तरफ से वो इन्वेस्टमेंट नहीं है उस रिलेशनशिप में, देन इट विल नॉट वर्क। ओके, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। एंड अगर मैं आपके कार्य की भी बात करूँ, अगर आपने कोई ऐसा कार्य चूज किया था, ओके, जहां आप शायद दिल से नहीं जाना चाहते थे, ओके, दिल से आप नहीं करना चाहते थे वो चीज़, बट येट यू डिड इट, फिर भी आपने किया। हो सकता है कि प्रेशर में आके किया हो, सोसाइटल प्रेशर की वजह से हो सकता है कि आपने लाइक सोसाइटी में
लोगों की बातें सुने एंड येट यू पिक्ड इट. एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोई गलत चीज़ है. जब तक आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे यू वोंट हैव एक्सपीरियंसेस. एंड अगर आपको एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे आपको नॉलेज नहीं मिलेगी. तो वो दैट इज़ नॉट रॉन्ग, वो गलत चीज़ नहीं है. बट हाँ, आपको एक सीख मिली है कि डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. एंड कहीं ना कहीं अगर आपको यू हैड अ फीलिंग, मुझे आई एम गेटिंग दिस थिंग, मुझे इन कार्ड्स को देख के एक चीज़ दिख रही है कि आपको पता है कि वो चीज़ सही नहीं थी. उस टाइम भी आपको पता था कि वो चीज़ सही नहीं है, येट यू स्टिल इन्वेस्टेड इन दैट. चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, आपने फिर भी उस चीज़ में इन्वेस्ट किया. ओके, प्लीज़ मुझे बताना अगर ये मैसेज आपके साथ रिलेट कर रहा है, बिकॉज ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है. सो मुझे पता है, आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि आपको उस टाइम पे भी पता था, अ पार्ट ऑफ यू केप्ट टेलिंग यू कि ये सही नहीं है, ये पर्सन सही नहीं है, ये करियर सही नहीं है, ये स्ट्रीम सही नहीं है, ये जॉब सही नहीं है, दिस इज नॉट अप टू माई लेवल, दिस इज नॉट अप टू माई एनर्जी, इट इज नॉट गोइंग टू मैच माई एनर्जी. ऐसे आपके मन में थॉट्स थे, शायद बहुत ऐसे ओपन थॉट्स ना हो, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड कहीं ना कहीं यू फेल्ट दैट वे. ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए. सो अगर ये मैसेज आपके लिए है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आई लव टू हियर. बट जो ये टावर मूवमेंट हुई वो उस टाइम पे ज़रूरी थी होनी. अगर वो नहीं होती तो वो रिलेशनशिप थी या फिर जो करियर था या फिर जो जॉब थी उसकी फाउंडेशन आज नहीं तो कल तो टूटनी थी. एंड एक बारी आई नो हर्ट फील हुआ, एक बार नहीं, काफ़ी बार एक्चुअली, काफ़ी बार हर्ट फील हुआ, काफ़ी बार दुख हुआ, काफ़ी बार बुरा लगा, आप रोए भी होंगे, आपको सैड भी फील हुआ होगा. बट इट मेड यू स्ट्रॉन्गर. इस चीज़ ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया. ओके, इट मेड यू स्ट्रॉन्गर एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. कभी कभार जब मैं लोगों को बोलती हूँ ना कि सर्टेन थिंग्स हैपन सो दैट दे कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर, तो सबको लगता है कि नहीं, वी डोंट वांट टू बी स्ट्रॉन्गर, मतलब हमें सफ़र नहीं करना है. बट नाउ गुड थिंग इज दैट व्हाट यू डिजर्व इज कमिंग टूवर्ड्स यू. वो जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं वो पहले भी आपकी तरफ आ रही थी. ओके, अभी भी वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि ये जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है ना स्लोली आ रही है. तो मुझे ये पहले से आती हुई दिख रही है एंड नाउ यू आर गोइंग टू हैव इट. अब ये चीज़ आप तक पहुंच जाएगी. इसको टाइम लगा आप तक आने के लिए एंड शायद तभी आपने उन चीज़ों के लिए सेटल किया जो आपको पता था कि यू डिजर्व बेटर, फिर भी यू सेटल्ड. बिकॉज जो आपको पता था आप डिजर्व करते हैं वो उस टाइम आपके पास आया नहीं. बट नाउ आई सी दैट कमिंग, बी इट अ पार्टनर, बी इट अ करियर अपॉर्चुनिटी, बी इट अ जॉब अपॉर्चुनिटी, बी इट एनीथिंग. ओके, नाउ इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. वो आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी लेके आएगी. अब ये चीज़ आपकी जिंदगी में ठहराव लेके आएगी. जो यहाँ पे कमी थी, जो स्टेबिलिटी फाउंडेशन में जो ठहराव नहीं था ना, जो फाउंडेशन शेकी था, जो रिलेशनशिप शेकी थी, जो करियर शेकी था ना, वो अब स्टेबल होगा. एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट स्टेबल एंड दैट व्हाट मैटर्स. वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि अब क्या होगा. पास्ट में जो हुआ वो हुआ, आप उससे लेसन्स लें, उससे सीखें, बट प्लीज डोंट होल्ड ऑन टू इट. उस चीज़ पे होल्ड ऑन ना करके रखें. यू हैव सो मच टू लुक फॉरवर्ड. ओके, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं. ओके, वी ऑल्सो हैव द 10 of Pentacles. जैसा मैंने कहा, आई सी अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी कमिंग इन योर लाइफ एंड मुझे आपकी फैमिली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिख रही है. ओके, मुझे आपकी फैमिली लाइफ में खुशियाँ दिख रही हैं. आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, लॉयल्टी होगी. अगर आपके पास डॉग्स हैं, ओके, दे आर ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. मतलब डॉग्स का तो जो प्यार होता है वो एक अलग लेवल का प्यार होता है. ओके, ह्यूमन्स कैन नेवर मैच दैट. बट येस, इफ़ यू हैव चिल्ड्रन अराउंड यू, लाइक आपके नेफ्यूज़ हो सकते हैं, आपकी नीज हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आपके आसपास कोई भी छोटे बच्चे हो सकते हैं, वो भी आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेके आएंगे. एंड मुझे आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है. बिकॉज जैसे मैंने कहा ना, पास्ट में यू टुक सम रॉन्ग डिसीजंस. ओके, आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए थे व्हेन यू न्यू बेटर. आपको पता था कि आप बेटर चीज़ें डिजर्व करते हैं, बेटर कर सकते हैं, बट आपने वो डिसीजंस लिए थे. एंड दैट्स ओके, दैट्स ओके. टेक इट एज अ लेसन. ओके, उस चीज़ को एक लेसन की तरह ले आए अपनी लाइफ में, मूव फॉरवर्ड. दैट्स व्हाट मैटर्स कि आपको वो चीज़ ने क्या सिखाया. ओके, नाउ आप जब आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आप प्रिपेयर होकर बढ़ रहे हैं. दिस पर्सन इज वेयरिंग एन आर्मर सूट. ओके, इस पर्सन ने एक आर्मर सूट पहना है, तो अब आप प्रिपेयर होके आगे बढ़ रहे हैं. अभी भी आपको पता है जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, जिंदगी में अप डाउन आएंगे. दिस इज लाइफ. ओके, लाइफ में हमेशा अप डाउन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप यू. ये आपको रोकेगा नहीं आगे बढ़ने से. ओके, जैसा मैंने कहा, मैटर यही करता है कि हम आगे बढ़ें, आगे देखें, फ्यूचर के बारे में सोचें, प्रेजेंट को एंजॉय करें, पास्ट के बारे में टेंशन ना लें. जो होना था वो हो गया. नो वन कैन चेंज दैट. You cannot change that. I cannot change that. No one in the world can change that.
ओके एंड एज आई सेड, आई सी अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कमिंग इन योर लाइफ. मुझे आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है. आपके पेरेंट्स इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके डिसीजंस में. सो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होगा. अगर आप कोई न्यू बिजनेस या फिर कोई न्यू जॉब ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं, इट्स अ गुड टाइम, आप कर सकते हैं. ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए एंड यू वांट टू आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चन, सो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम. आपको मेरी इंस्टाग्राम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग्स. यू कैन ऑल्सो बुक अ पर्सनल कॉल. ओके, सो आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस ऑन दैट कॉल. आपको सारी डिटेल्स आई विल सेंड ऑन इंस्टाग्राम, सो जस्ट DM मी ओवर देयर. ओके, सो सपोर्ट मिलेगा इस टाइम पे आपको, नॉट जस्ट आपके पेरेंट्स का, बट हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा. ओके, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट यू एंड यू आर गोइंग टू बिल्ड द फ्यूचर दैट यू वांट. ओके, आप अपने ड्रीम्स को बिल्ड करेंगे, अपने गोल्स हैं उनको अचीव करने के बारे में सोचेंगे. यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है. थोड़ा सा अभी शायद बर्डन फील हो रहा होगा, बट 10 ऑफ वॉन्ड्स के लिए भी आई ऑलवेज 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 से दिस वन थिंग कि ये पर्सन बस इस विलेज तक पहुंचने वाला है. ओके, ही इज जस्ट गोइंग टू रीच जहाँ पे इनको पहुंचना है. तो आप भी बस अपने गोल्स तक पहुंचने वाले हैं. बस मेहनत करें और रुके ना. जैसा मैंने यहाँ पे बोला, डोंट स्टॉप. मुझे आप रुकते हुए दिख भी नहीं रहे हैं, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है आप थक गए हैं या फिर आप नहीं आगे बढ़ सकते, प्लीज डोंट स्टॉप. ओके, प्लीज कीप मूविंग. यूर जस्ट देयर. ओके, यूर जस्ट देयर. आप बस अपने गोल्स को अचीव करने वाले हैं. एंड टेक ऑल दैट पास्ट थिंग्स एज अ लेसन. ओके, उन पास्ट चीज़ों को एक लेसन की तरह लें एंड आगे बढ़े. एंड यू गोइंग टू हैव अ काम माइंड. ओके, आपका माइंड अब काम होने वाला है. ओके, कामनेस आएगी आपके दिमाग में. यू आर गोइंग टू हैव पीस ऑफ माइंड. तो आपके मन में शांति होगी, दिमाग में शांति होगी. अदरवाइज आई सी अ वेरी हैप्पी फ्यूचर एंड मुझे आप अपने सारे गोल्स अचीव करते हुए दिख रहे हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स. ओके, what is the advice from the universe for Capricorn? What is the advice from the universe for Capricorn? Okay, we have the Magician. Wow. We have the 9 of Swords. We have the 4 of Swords. We have the 2 of Swords. A lot of air energy, Capricorn. Okay, so universe is advising you to stop overthinking. Please Capricorn, overthink ना करें. This is not you. या आप नहीं हैं, आप overthink नहीं करते, आप confident हैं. कैप्रिकॉन्स आर लाइक द मोस्ट हार्ड वर्किंग साइन. ओके, मैं हमेशा, अगर कोई मुझसे बोले ना कि कैप्रिकॉन्स को डिस्क्राइब करना है, तो आई विल जस्ट से दैट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड वो जल्दी से टूटते नहीं हैं. ओके, वो जल्दी से टूटते नहीं है. दो मैं ये नहीं कह रही कि बुरा फील करना है या सैड फील करना कोई नेगेटिव ट्रेट होता है, बट यू आर कॉन्फिडेंट. ओके, आप कॉन्फिडेंट हैं एंड आप उस कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे. आई ट्रस्ट यू. ओके, एंड अगर आपको ये वर्ड्स सुनने थे ना, कभी कभार पीपल से सर्टेन वर्ड्स जो आप चाहते हैं कि कोई आपको बोले. सो आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज. ओके, जस्ट कीप मूविंग अहेड. एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, टेक अ ब्रेक. ओके, टेक अ ब्रेक, डोंट स्टॉप. आई एम नॉट सेइंग कि आप रुक जाएं या फिर अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में भूल जाएं. नो, प्लीज डोंट डू दैट. यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल्स, आप वो कर सकते हैं. बट अगर आपको ऐसा लगता है यू नीड रेस्ट, देन टेक रेस्ट. ओके, रेस्ट करना भी ज़रूरी है. बिकॉज अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे. बीच में थोड़ा सा रेस्ट लें, उसके बाद आगे बढ़ें. ओके, आप बढ़ सकते हैं आगे. यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट. यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट. जो भी आप चाहते हैं वो आप सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं. जस्ट सिंपली आस्क द यूनिवर्स दैट दिस इज व्हाट आई वांट. मुझे ये चाहिए एंड आस्क यूनिवर्स कि गिव इट टू मी. ओके, आस्क द यूनिवर्स कि आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव इट टू यू. ओके, वी हैव द 2 ऑफ सॉर्ड्स ऑल्सो. सो you can remove this blindfold. Okay, you can easily remove this blindfold, make a decision, but ultimately you'll have to make the decision कि क्या आप अपने पास्ट पे स्टक रहना चाहते हैं, अपने पास्ट के बारे में ओवरथिंक करना चाहते हैं, सैड फील करना चाहते हैं, पास्ट मिस्टेक्स के बारे में सोचना चाहते हैं, या जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं. दैट इज योर डिसीजन टू मेक. अल्टीमेटली डिसीजन आपका है कि आप क्या चूज करते हैं. ओके, बट हाँ, जैसा मैंने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी हील करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, यू नीड टू टेक अ ब्रेक. ब्रेक का मतलब रुकना नहीं होता है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टॉप. ओके, आई एम जस्ट सेइंग टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा रेस्ट लें एंड देन गेन योर एनर्जी एंड देन मूव अहेड. ओके, okay, let's see what is the message from the universe for you. What is the message from the universe for Capricorn? What is the message from the universe for Capricorn? What is the message from the universe for Capricorn?
We have aspirations, you're unlimited, so aim for the stars. Wow, Capricorn. So whatever that you desire, whatever that you want, जो भी आप चाहते हैं, you can achieve that. जैसे मैंने कहा, आपको यहीं पे भी मैंने बोला था that you have endless options. ओके, आपके पास endless options है लाइफ में, endless possibilities हैं. तो जो भी आप चाहते हैं, यू कैन एम फॉर द स्टार्स एज वेल. आप स्टार्स को भी पा सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आप एक चीज़ पे फोकस करें. ओके, एंड स्पेशली आई विल से अगेन कि अपने पास्ट के बारे में मत सोचो. टेक द लेसन्स एंड मूव ऑन. ओके, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है. ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसा मैंने बोला था, एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है. सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. वी ऑल्सो हैव सैजिटेरियस एंड वी हैव सम अर्थ एनर्जी. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड अगेन फायर एनर्जी है. सो थोड़ी सी फायर एनर्जी है. सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज. स्ट्रॉन्ग मुझे फायर एनर्जी में सैजिटेरियस ही दिख रहा है. ओके, सो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील करें. ठीक है कैप्रिकॉर्न, सो दैट्स ऑल. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू एंड हेल्प्ड यू. इफ इट डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.